झारखंड सरकार के तरफ से सरकार में कार्यरत मिनी रानी शर्मा मैडम। तो मैडम आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दे तो काफी अच्छा रहेगा। आप सबको मेरा जोहार। आप जानते हैं कि आज की डेट में हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। तो इसी तरह से जो पंचायती राज का जो भी काम होता है, खर्च होता है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया गया है और उसके अंतर्गत ही सारी राशियां खर्च की जाती हैं ताकि कोई अनियमितता नहीं हो। योजना है लिए जा रही है ग्रामवासियों द्वारा, वही चढ़े उसी का हो और वो उसका सत्यापन भी हो, फिजिकल भौतिक सत्यापन, है ना। तो ऐसा होता है ना कि हो गया कि कुआं बना है, लेकिन असली में जाके देखे तो कुआं है ही नहीं। तो उसके लिए जियो टैगिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर कोई आप कहिएगा कि मेरे यहाँ पे ये बकरी शेल्टर बनाया गया था और आप जियो टैग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका पेमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, अभी आपदा आई हुई है तो सरकार ने कहा है कि आप यूज कर सकते हैं 15FC का फंड 10%, और लेकिन जो भी होगा उसका भी हम लोग पूरे अच्छी तरह से वो प्रोसेस फ्लो में ही हो। विपदा की घड़ी में अगर पैसा को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे पारदर्शिता से, तो बहुत मुश्किल होगा कि हम जहां जरूरतमंद है वहां वो पैसा नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए आप सभी जो रियल मायनों में कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि पंचायतों में अगर हम चाहते हैं कि कोरोना को हम हरा पाए तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा आप लोग का योगदान। क्योंकि पहला चीज जो है एक वैक्सीनेशन ले, उसमें भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा। आप लोग सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन लीजिए। आजकल सोशल मीडिया में आप सभी लोग जरूर फेसबुक से जुड़े हुए होंगे, अन्य सोशल मीडिया में भी आपका अकाउंट जरूर होगा। आप लोग उसमें फोटो खींचिए, डालिए कि भैया हाँ हमें वैक्सीनेशन लिए हैं, या फिर ले चुके हैं तो सेकेंड डोज ले रहे हैं तो वो डालिए। पहले का लिया तो ये भी बताइए कि मैंने लिया जिसके कारण मैं सुरक्षित हूं। और ये फैक्ट है, सर्वे हुआ है 100 लोगों के ऊपर कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था उनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो 100% ही सारे ठीक हुए हैं, और बहुत लोग हैं कि अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी हुआ तो वो ठीक हो गए हैं। तो वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस आपको बताना है। आज के डेट में तो सेल्फी सबको आता है, आप खुद का एक सेल्फी मोड में वीडियो बनाइए, सबको प्रेरित कीजिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू हमें समझना है। देखिए आज की डेट में अगर मैं दूसरों का एग्जांपल क्यों दूं, मैं ही अपना लेती हूँ। अगर मैं पढ़ लिख लेती अच्छे से और अच्छे से थोड़ा और अच्छे से डॉक्टर बन जाती तो आज मैं समाज को और अच्छा सेवा कर सकती थी। तो क्या हमने कभी अपने आप को दोष दिया कि हमने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिया है? क्या हम अपना काम से जस्टिस करते हैं? करती हूँ। तो यही सब है, बड़ा काम कोई नहीं कर रहा है। तो आज के डेट में अगर इस कोरोना आपदा में आपको लगता है कि किसी को हम हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई धनवान है वो आप लोग हैं। क्योंकि इस महामारी को मारने के लिए हमें धन से ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। आपको बस यही मैसेज देना है कि ये जो भी बीमारी है ना वो बिल्कुल क्योरेबल है। ज्यादातर लोग जो मतलब हार रहे हैं वो मन से हार रहे हैं। कहते हैं ना, मन से हारे तो हार, मन से जीते तो जीत। वही इसमें एप्लीकेबल है, जिसमें मैंने खुद ने फेस किया है। मैं बहुत ही डरी हुई थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं था कि जिम्मेदारियां इतनी थी कि नहीं, जिंदा तो रहना पड़ेगा, क्योंकि लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा, नहीं तो उनका क्या होगा। तो एक वो हिम्मत थी जिसने मुझे बांधे रखा। तो हिम्मत इस पूरे महामारी में बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों को देना है। मैं भी काफी सारे इस अभी जो अभियान चल रहा है, सब लोग ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, बेड पहुंचा रहे हैं, इसमें मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो आप लोगों को भी अगर अपने पंचायतों में कहीं भी दिक्कत हो रहा ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, तो मुझे, मेरा नंबर सौरभ जी के पास है, उनसे ले लीजिए और आप मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक जान भी बचा ले जीते जी तो जीवन सफल हो गया। आज हम सभी लोग पैसा 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 कर रहे हैं कि पैसा जमा करना है बैंक में। आप ये मत सोचिए कितना बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं, आप पुण्य कमाइए ना। क्योंकि आपने कभी सोचा है कोई भिखारी के घर में क्यों जन्म लेता है, कोई राजा के घर में क्यों जन्म लेता है? ये आपके कर्मों का ही लेखा जोखा है। तो अच्छे कर्म करिए। ये विपदा के समय दवाइयों को रेट्स बढ़ा के बेचा जा रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हो रहा है, कहीं लोग नमक को ही कुछ दवाई, ग्लूकोन डी, ये सब डाल के फेक मेडिसिन बना रहे हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे आप सोच रहे हैं? और आप याद रखिए कि ये एक वायरस है,
ये एक वायरस है। कोई भी वायरस हमारे बॉडी में घुसती है तो अपने आप मेरा सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो हमारा भगवान ने बना के भेजा है, इतना स्ट्रांग भेजा है कि उसको मार ही डालेगा वो। कोरोना जो है एक नई बीमारी आई हुई है जिसके बारे में अभी फुल प्रूफ कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो फुल प्रूफ कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अलग डॉक्टर, हर डॉक्टर अलग तरीके से आपका इलाज करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत अनिवार्य होता है कि आपको फेथ रहे। जो डॉक्टर से आपको फेथ है उससे मिलिए। ज्यादा वीडियो इलाज वाला वीडियो मत देखिए। जो आपको इलाज चाहिए, कोई ना कोई तो आपके डॉक्टर संपर्क में होगा ही, उनसे बात कीजिए। और याद रखिए हमारे बॉडी में इतनी क्षमता है कि हम लोग किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। आप लोगों में से यहाँ पे कितने लोगों को स्विमिंग आता है? जवाब देंगे प्लीज। स्विमिंग, मैंने पूछा आपको स्विमिंग आती है? आपने स्विमिंग, तैरना। हाँ, तैरना तैरने तैरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या आवश्यक है बताइए? इतने सारे बॉडी का जितना फंक्शन सब काम करता है उसमें। काम करता है, पैर काम करता है, सारे फंक्शन काम करता है। चलिए ठीक। स्विमिंग, ठीक है, अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। तो मेरा यही बताना था आपको, स्विमिंग जो है ना, जब हम लोग तैरते हैं, और तैरने का मूल मंत्र यही होता है कि आपका बॉडी इस तरह से बना हुआ है, आप शांति से रहिएगा, आपका बॉडी अपने आप वैसे बना हुआ है कि वो फ्लोट करेगा, तैरेगा पानी में, डूबेगा नहीं। लेकिन वही आप ज्यादा ऐसे ऐसे हाथ पैर मारिएगा तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप डूबिएगा। तो ये स्विमिंग का पहला ही रूल है कि लूज, अपने आप को छोड़ दीजिए ढीला, आराम से रिलैक्स हो जाइए। वैसे ही आपका ये कोरोना है, आप रिलैक्स रहिए, ये वायरस है और ये वायरस हारेगा। दिक्कत क्या है कि हम सभी जानते हैं ये वायरस कहाँ से आया है ना, लेकिन कोई भी देश उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा वो भी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इतना वो पावरफुल है, वो इतना सारा प्रोडक्ट्स बनाता है कि उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा। तो आप ये सोचिए, अपने कंट्री को कंपेयर कीजिए। हम लोग खाली सरकारी नौकरी मांगते मांगते रह जाते हैं। चाइना ने ऐसा क्या किया, उसमें एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी है, स्कूल का छुट्टी में, उसके छुट्टी में वो पैसा कमाता है, कुछ बनाता है। रिसर्च में वो लोग इतने आगे हैं कि मैं क्या बताऊं। तो ये सारी चीजें क्या हम नहीं कर सकते रिसर्च? आप और हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं क्या? हम ऐसा कुछ अपने गांव में कुछ प्लांट नहीं बना सकते, कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग सभी गुनहगार हैं। अगर हमारा सिस्टम, अगर कहीं भी कुछ भी लूप होल है तो उसके लिए केवल सरकार नहीं है, सरकार तो हम ही है ना, आप और हम है सरकार। अभी हमें एक मौका मिला है अपने गलती को सुधारने का, अभी उसमें आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कीजिएगा। आप लोग अपना सेल्फी सब डालिए, वैक्सीन लेते हुए लोगों को प्रमोट कीजिए वैक्सीन से, क्योंकि ये जो 3rd वेव आने वाला है कोरोना का, तो वो बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगा और उसको हम लोग रोक सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि हम लोग वायरस को कहाँ रोक रहे हैं, इसीलिए ये सारा लॉकडाउन ये सब किया जा रहा है। कोई भी आदमी आपके बोलने से नहीं समझता है। मैं आप जैसे एक उदाहरण लेंगे व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप कोई आपको आके बोला था कि व्हाट्सएप यूज कीजिए? किसी ने नहीं कहा, लेकिन हम सभी यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उसका फायदा क्या है ना। और किसी ने प्रचार नहीं किया कि व्हाट्सएप यूज करो, सबने यूज किया क्योंकि उसे आराम लगा। तो जब आप कोई चीज आदत बना लेते हैं ना, तो वही आपकी कमजोरी बन जाती है, और आप वो कमजोरी का फायदा व्हाट्सएप उठा रहा है। आप सभी जितने लोग सुन पा रहे हैं, आप नया पॉलिसी को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। वो आपके सारे इंफॉर्मेशन लेके फिर उसे मोनेटाइज करेगा। तो वो आप लोग व्हाट्सएप की नई पॉलिसी एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर कर चुके हैं, डिलीट कीजिए उसको अकाउंट और फिर से उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो ये क्योंकि डेटा, आज के डेट में डेटा बहुत ही आवश्यक चीज है। क्यों आपको लग रहा है अभी हम लोग गूगल मीट पे बात कर रहे हैं? गूगल मीट पैसा ले रहा है हम लोगों से? नहीं ले रहा है, फिर भी हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बात करने। क्यों? क्योंकि वो बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग ना 4G से 5G में जा रहे हैं। ये छोटा छोटा डेटा का वैल्यू बहुत होगा। जैसे हमको अगर एक पेंसिल बेचना है, तो वो पेंसिल हमको बेचना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर ढूंढना। तो ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वो आपको पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढ के देते हैं। इसीलिए कोई भी चीज अगर फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हम अपना सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन डाल दें। हमें सिलेक्टिव होना है और
बहुत ही कॉशियस ऐप इन सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल करना है। इसीलिए कई सारे ऐप्स को भारत सरकार ने बैन भी किया है। तो क्यों मैं बोल रही हूँ, आप बात कर रहे हैं हम लोग कोरोना की, लेकिन मैं क्यों इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। आज आप सब चीज ऑनलाइन, कोवैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किए हैं, ऑफिस जाके या ऑनलाइन किए। तो हर चीज जब ऑनलाइन है तो आवश्यक है कि ऑनलाइन आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे सूझबूझ के साथ करें। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा सारे आप प्रतिनिधिगण और जो हमारे एसएचजी मेंबर हैं, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हम लोग सब मिलके कोरोना को हराएंगे ही। ये आपको पहले विश्वास रखना है कि कोरोना हारेगा ही, तभी हारेगा। आप डर डर के हाफ हार्टेड काम करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। और कुछ आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं। मिनी जी थैंक यू। थैंक यू।